बड़ी होंगी तो सच बताऊं बहुत प्राउड करेंगे आपके ऊपर कि आपने वो कर दिखाया जो शायद कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। आपकी बेटियों को बहुत गर्व होगा कि आपकी बेटियों ने आपकी कोख से जन्म लिया है। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं वो बोलती है कि हाँ मेरे लाइफ में अगर कोई मैं किसी से मोटिवेट हो सकती हूँ तो अपनी मम्मी को देख के। बचपन से उसने मुझे देखा है। लेकिन ये बात सच है कि उसके जो माँ बाप होते हैं ना, बच्चों के माँ बाप वो हीरो होते हैं उनके लाइफ के। और मुझे ये लगता है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है वो मैं क्या बोलूँ, नहीं समझ में आ रहा है। वीडियो की शुरुआत कहाँ से करूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो काफ़ी कुछ टाइम, पिछले कुछ टाइम से 1 हफ्ते से मैं अपनी निजी पर्सनल ज़िंदगी को लेके कुछ परेशान थी। और 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो को देखने के बाद ना मतलब रूह काँप गई, सच बता रही हूँ। मतलब कि एक लड़की, मैं मैं भी एक लड़की हूँ, आप लोगों में से भी जो जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे वो लड़की होंगे, जिसकी भगवान ने पूरी दुनिया उजाड़ दी, पूरी दुनिया एक पल में उजाड़ दी। और वो लड़की इतने दर्द को सह रही थी, मतलब कि सच बताओ तो वो वीडियो ना मैंने 1 घंटे में ख़त्म किया होगा। मेरे आंसू ना रुक ही नहीं रहे थे, मैं वीडियो को पूरा देख भी नहीं पा रही थी। और ये आप सोचेंगे कि ये टॉपिक मैं क्यों उठा रही हूँ, मैं उस पर भी आती हूँ क्योंकि मुझे कुछ आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद में जो चीज़ें हुई कि जो सास ससुर हैं वो ऐसे बोले कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये लग रहा होगा आप लोगों को। देखिए उनकी जो कहानी है उससे ना बहुत सारे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरे खुद के रिलेशन में एक ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप जानते भी होंगे उसको, उसका नाम अर्चना है। उसके भी साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। हाँ, उनके हस्बैंड जो है वो किसी और के साथ में है। तो ये सारी चीज़ें उसने झेली हैं, तो मैं और रिलेट कर पा रही थी और कनेक्ट कर पा रही थी। और एक और चीज़ कहूँगी, कहीं ना कहीं हमारे आसपास में, हमारे साथ भी शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पे हाथ उठा दिया जाता है क्योंकि हम औरत हैं, कमज़ोर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो बस इसको पीट दो। ये मैं एक गरीब फैमिली से तो बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन गरीब ना आपको पैसे रुपए से नहीं, एक मेंटालिटी से आप अमीर और गरीब होते हैं, मुझे ये लगता है। मेरी जो मायके की फैमिली वो बहुत संपन्न है, लेकिन बेटियों को अगर देने की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे जीरो है। तो उस हिसाब से मेरी शादी जो हुई वो, मैं अपनी बातें कुछ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे रिलेटिव ना कि मैं अपने हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की फैमिली नहीं, क्लोज रिलेटिव नहीं, दूसरे अदर रिलेटिव, अच्छा बेटी को ये नहीं दिया, बेटी को वो नहीं दिया, अच्छा तो इतना पढ़ा लिखा लड़का मिल गया, इतना समझदार लड़का मिल गया, सुंदर है तो क्या, ये सामान तो ऐसा है, उठा उठा के लोग देखते थे ऐसे उसको। मतलब कोई भी चीज़, आप सब समझदार है। मैं ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ, बताती हूँ आप लोगों कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, दुनिया की कोई भी औरत होती है ना, दुनिया की कोई भी औरत एज ए वाइफ, मैं आपको बता रही हूँ, वो यही चाहती है कि वो ज़िंदगी भर जब तक जिए उसके माथे का सिंदूर, माथे की बिंदी हमेशा सलामत रहे। लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, भगवान न करे, मतलब उस दर्द के में बस कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं। मैं उस दर्द को शायद नहीं फील कर पाऊंगी, क्योंकि जिसका जो दर्द होता है ना वो वही जानता है, जिस पे जो चीज़ें गुजरती है वही जानती है। लेकिन एक बात, अपने मेरी इस वीडियो को अभी रोक के अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बताइएगा, क्या आप एक औरत हैं और आपने कभी ये ताना सुना है कि तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है, जब चाहे तब तुमको निकाल देंगे? सच बताइएगा और इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, कभी ना कभी आपने ये चीज़ें सुनी होगी। मतलब मैं 95% महिलाओं की बात कर रही हूँ और 95% पुरुषों की मैं बात कर रही हूँ कि आपने ये ताना दिया होगा अपनी वाइफ को कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। और अगर हस्बैंड ना भी दें, मान लेती हूँ चलो, तो आपके फैमिली मेम्बर ने, आपके रिलेटिव ने, मतलब फैमिली मेम्बर, सास ससुर कुछ भी हो सकते हैं, ननद, कुछ भी, देवर देव, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। इवन कई बार माँ बाप भी ऐसा करते हैं, सपोर्टिव नहीं होते हैं, कि वो बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे शादी होने के बाद कुछ नहीं है,
और कई माँ बाप को मैंने अपने आंखों के सामने ऐसे देखा है कि वो अपनी बेटियों को शादी के बाद भी पीट देते हैं और उनको घर से भगा देते हैं, अगर उनकी परिस्थितियाँ थोड़ी सी ऐसी वैसी रही तो मैं भगवान से उनके लिए शक्ति मांगूंगी। और मुझे पता है कि वो बहुत बहादुर है, लेकिन ये वीडियो जो है वो तमाम उन बहुत सारी लेडीज़ लोगों के लिए है। मैं बता रही हूँ, मेरे रिलेशन में अर्चना, ब्लॉग विथ अनवी अर्चना, आप लोग जानते होंगे। उसके साथ भी ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड के जाने के बाद, मतलब पहले ही उससे, मतलब सीधे लोग और अच्छे लोग के साथ ही ये चीज़ें होती है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उन्हीं के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो उसकी शादी तक तो ये ज्वेलरी दे दो, वो ज्वेलरी दे दो, फिर से बनवा देंगे। मतलब उसकी शादी लव कम अरेंज ज़्यादा हुई थी, बहुत दान दहेज, इकलौती बेटी थी, 2 भाई हैं उसके। बट ऐसा नहीं था कि चलो लव मैरिज, मतलब हल्का सा लव मैरिज था। लव मैरिज इन द सेंस कि रिलेशन में, वो अपने चैनल पे बताएगी, मैं इतना क्या बोलूँ। उसके बाद जो चीज़ें, हस्बैंड के जाने के बाद हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, हर तरीके से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम खुद अपने समाज में देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये ताना तो हमने भी सुना है। ऐसा कोई नहीं होगा, मैं एकदम लिख की गारंटी के साथ देती हूँ, अगर आपके हस्बैंड ने नहीं दिया होगा ना, तो आपके फैमिली मेम्बर ने दिया होगा कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब कभी गुस्से में ही सही, चलो मैं मानती हूँ, लेकिन ये चीज़ें औरतों के लिए निकलती है। तो मुझे क्या लगता है, मैं बताऊँ कि मैं 4 ठो गहना पहन लूँगी, बड़ा बड़ा झुमका, अगर मैं अर्न कर रही हूँ, अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं हर एक महिला को तो अपने लिए, अपनी इस दुनिया से जाने से पहले एक झोपड़ी ही सही अपने खुद के नाम का ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप बोल देते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है, फैमिली बोल देता है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारा है क्या, हमारा तो कुछ नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अपनी थिंकिंग बोल रही हूँ कि ये ताना मैंने भी कभी न कभी सुना है। ये सबकी मैं बात कर रही हूँ। भले ही कोई झूठ बोल दे कि अरे नहीं हमारे तो बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, नहीं सब अच्छे होते हैं, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये ताना सुनने को ज़रूर लाइफ में एक ना एक दिन मिलता है कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, गुस्से में ही मिला हो, कभी मिला हो। वो इतना सहना, इतना बर्दाश्त करना ही बहुत बड़ी बात है। एक वेल एजुकेटेड, एक सुंदर, एक स्मार्ट लड़की, जो अपने, वो लड़की कभी भी चाहे तो किसी के भी पैरों पे वो लड़की नहीं खड़ी है, अपने पैरों पे खड़ी है। उसके बावजूद तो ये सोचिए कि जब उसने उसको बहुत छोटी है मुझसे, वो बहुत छोटी है, तो जो लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं होते होंगे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो औरतें, समझिए वो कितना सहती होंगी, अपने फैमिली में कितना कुछ सहती होंगी। क्योंकि उनके पास तो ये रहता होगा ना कि अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे माँ बाप तो हमारा सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो ही नहीं सकते हैं। इस वजह से इस भारत में परसेंटेज, और मैं गूगल करके तो यहाँ पे नहीं बैठी हूँ कि मैं बता पाऊँगी इतना नॉलेज लेके, बहुत सारी महिलाओं का शोषण होता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। बहुत सारी महिलाओं के साथ में वो गलत कदम उठा लेती हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घुट घुट के एक मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो समाज, ये दुनिया, ये वो फलाना ढिमकाना, इन सब का प्रेशर इतने लेवल तक होता है, इतने बड़े लेवल तक होता है कि मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। मेरा आईफोन में फिर से कुछ दिक्कत आई है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी खुद की भी लाइफ पिछले हफ्ते बहुत डिस्टर्ब रही है, और उसके बावजूद भी कुछ, मतलब 3-4 चीज़ें ऐसी हुई थी लाइफ में जिसको मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। अभी शायद धीरे धीरे ठीक हो, शायद मैं कंटिन्यू नहीं करूँ कुछ दिनों तक, और मैं कर भी नहीं रही हूँ उतने उससे। लेकिन मैंने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे पहले देखा, जिससे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, और मैं क्या बताऊँ मैं, और फिर मैंने जो वीडियो देखी उनकी अपडेट के बाद, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आप सबके साथ कि मैंने क्या सोचा होगा, क्या फील किया है। और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, बस मैं हिम्मत और उनके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने तो अपनी बात रखी, सल्यूट है उनको कि उन्होंने अपने बातों को रखा। लेकिन बहुत, लिख के रख लीजिए, बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में घुट घुट के एक लाश की ज़िंदगी जी रही हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जी जा रही है,
अंदर से बिल्कुल टूटी मरी खोखली हुई पड़ी हैं औरतें। इसीलिए अपने बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए। उसके बाद आपको लगता है फिर शादी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी भी बेटियों के साथ, देखिए ये चीज़ें हम नहीं कह सकते कि यार हमारे साथ ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, चीज़ें किसी के साथ भी बेकार हो सकती हैं। सो प्लीज़ मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को अन्यथा किसी और रूप में मत लीजिएगा। बस मेरे मन में जो चीज़ें थी एज ए यूट्यूब क्रिएटर, एज ए वुमेन महिला, एज ए क्या बोलते हैं इंसानियत, मुझे इस पे लगा कि मुझे थोड़ी सी बातें अपनी रखनी चाहिए। उस लड़की को सलाम है, उस लड़की के लिए कोई वर्ड नहीं है कि बहादुरी के लिए हम कह दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बोलूँ आपको, ये कहीं ना कहीं हम सब ने फेस किया है। इतने बड़े लेवल पे मैं नहीं कहूँगी कि सबके साथ ही होता है, लेकिन बस मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग ये कहते हैं ना कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है और आपको इतना सुनने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। लाइफ में भगवान ने ये जन्म दिया है तो हमारा गुजारा भी लिखा है, इसलिए स्ट्रांग बनो, अपनी हिम्मत को रखो, उनसे कुछ सीखने, मैं किसकी बातें कर रही हूँ आप सब समझ जाएंगे, उनसे कुछ सीखो। और मैं तो सच में बहादुर, मतलब कि उनकी जब बेटियां बड़ी होंगी तो सच बताऊँ बहुत प्राउड करेंगे आपके ऊपर कि आपने वो कर दिखाया जो शायद कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। आपकी बेटियों को बहुत गर्व होगा कि आपकी बेटियों ने आपकी कोख से जन्म लिया है। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की अगर एक चीज़ आपको बताया हूँ तो कभी कभी होता है जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा मन की स्थिति इस तरीके से नहीं होती है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए उठ खड़े होते हैं। सच बोल रही हूँ ना, किसी के लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम जिंदगी जीते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छे से रहते हैं, उनको करके दिखाते हैं। और जब मेरी अरम्या जब मुझे बोलती है कि मेरे को बहुत गर्व होता है मम्मी, जब मैं स्कूल में जाती हूँ सब आपकी तारीफ़ करते हैं, जब मेरी टीचर बोलती हैं कि आप शांति की बेटी हो, आपसे तो बहुत एक्सपेक्टेशन है, और जब मैं आपको देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें फेस करने के बाद में, जो कि हम सोशल मीडिया पे कहना या दिखाना उचित नहीं समझते हैं, वो फेस करने के बाद भी जब मैं कई बार होता है कि अपने आंसुओं को पोंछते हुए लिपस्टिक लगा के और अच्छे तरीके से तैयार होकर आप सबके सामने प्रेजेंट करती हूँ, तो मेरी बेटी बोलती है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पता है ये वर्ड ना उसके लिए बहुत नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए एक एनर्जी का काम करता है। मेरे लिए जब वो बोलती है कि जब वो लिखती है, जब वो लोगों को बताती है, जब मेरी बेटी ये तारीफ़ करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस मैं ये आप लोगों को एक सीख देने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए जिए और बच्चे के लिए बहुत कुछ करिए, बहुत कुछ। जब एक माँ आती है ना अपने पर, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो जब उसको स्कूल में शाबाशियाँ दी जाती हैं और उससे पूछा जाता है कि किससे सीखा आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बोलती है कि मैंने अपनी मम्मा से सीखा है, मैंने अपनी मम्मा को देख के ये चीज़ किया है। वो बोलती है कि हाँ मेरे लाइफ में अगर कोई मैं किसी से मोटिवेट हो सकती हूँ तो अपनी मम्मी को देख के, बचपन से उसने मुझे देखा है। लेकिन ये बात सच है कि उसके जो माँ बाप होते हैं ना, बच्चों के माँ बाप वो हीरो होते हैं उनके लाइफ के। और मुझे ये लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम आपसे हंसते मुस्कुराते मिलते हैं और लाइफ में क्या चल रहा होता है किसी को पता नहीं चल पाता है, जैसे कि उन्होंने इतने सालों तक नहीं पता चलने दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारा निगेटिव कमेंट, बहुत सारी गालियाँ मुझे भी देखे जाते हैं लोग, आप लोग तो किसी को भी कुछ भी कहने से पहले आप उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल, क्योंकि आप ही के जैसे कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी है, शायद आपसे हमारी ज़िंदगी बहुत बदतर हो, बट हम क्या दिखाते हैं अच्छी चीज़ें। मैंने 2-3 वीडियो थोड़ी सी इमोशनल होकर डाली और वो भी मेरी बहन लोग ही उस टाइम पे शूट कर रही थी, एडिटिंग वगैरह सब कुछ एक्सेस है मेरे फ़ोन का, मतलब मेरे चैनल का उनके पास में, उनके चैनल का मेरे पास में, वो कर रही थी। मैं जो चीज़ें कर रही थी, मैं थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, एनजाइटी की थोड़ी सी मेरे को थी एक टाइम पे, वो थोड़ी अभी मुझे प्रभावित की क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं नहीं अभी डिस्कस कर सकती हूँ, करूँगी कभी अगर मुझे सही लगा तो मेरे कहने का मतलब ये, तो कितना निगेटिव, अरे रोना धोना इसका चलता रहता है। अरे लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं हम रोते भी हैं, हमें प्रॉब्लम भी होती है, हम परेशान भी होते हैं और हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं आप ही की लाइफ की तरह। ऐसा कुछ नहीं कि हम, अरे हमारे पास तो
फ़ोन है, हम तो अर्निंग करते हैं, हम तो बाहर जा सकते हैं, हम तो इतने सारे क्रिएटर फ्रेंड्स हैं हमारे, इतना हमारा बड़ा सर्कल है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब प्रॉब्लम हम झेलते हैं, सब चीज़ें झेलते हैं। कहते बस उतना है, अगर थोड़ा सा दिखा दिया तो निगेटिव कमेंट, अगर बिचारी बन के रहें तो शायद आपको लोगों को अच्छा लगेगा। लाइफ में तो शकल ही बिचारी वाली नहीं है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है, किसी को उसकी चीज़ों पे जज ना करके शांत रहें। अच्छी लगती है चीज़ें देखें, नहीं लगती इग्नोर करिए। मिलते हैं आप सबसे एक अगले वीडियो में। मैं मेरा वीडियो वो नहीं देखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि भाई किसी की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो तो लाजमी सा है। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि आप माँ हो, और माँ जो है वो सब कर सकती है। और ट्रस्ट मी, आपने इतना कुछ बर्दाश्त करके जब किया है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। आपकी बेटियाँ जब बड़ी होके, जब आपको, आप हैं एक सुपर हीरो हैं, एक सुपर मॉम है, एक सुपर डैड है, आप सब कुछ है उनके लिए, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शायद मैं कल परसों 2-4 दिन मेरी वीडियोस नहीं आए, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है और मैं थोड़ी सी परेशान भी हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।